हेलो दोस्तों, आज फिर एक बार हेलो टैक्स में आपका स्वागत है। और आज हम लोग थोड़ी सी बहुत ही डिफरेंट चीज़ पे बात करने वाले हैं। अभी तक हम क्या बात करते थे कि टैक्स कैसे बचाएं, किस तरह से वेल्थ जनरेट करें, लेकिन अभी तक जो मुझे लगता है कि एक पॉइंट हमने हमेशा मिस किया, आपको अभी तक ये चेक करना हमने नहीं बताया कि जो आपका वेल्थ कार्ड है, यानी कि जो आपका कार्ड है वेल्थ के लिए, आपने जो भी मैकेनिज्म अपनाया है, जो भी चीज किया है, अब टाइम है उसको चेक करने के। चेक करने का मतलब ये है कि पहले ये आप जाने कि जो आप कर रहे हैं, क्या आपकी जो फ्यूचर कॉस्ट है वो उसको कंपनसेट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। उसके लिए हमने फॉर्मूला, छोटा सा फॉर्मूला ड्राइव करने की कोशिश है, और हमने इस पर टीएम भी लगा रखा है, क्योंकि इसको हमने कॉपीराइट भी करा रखा है इस फॉर्मूले को। तो ऐसा नहीं कि कहीं से हमने कॉपी पेस्ट या किसी यूट्यूब चैनल से निकाला उसको बहुत जल्दी कॉपी पेस्ट कर, ऐसा कुछ नहीं है। हमने ये चीज खुद से ड्राइव की और उसको समझने की कोशिश की कि एक इंडिविजुअल की वेल्थ कार्ड कैसे बनाए। अगर आप वेल्थ कार्ड को नहीं समझ पाएंगे तो जो फ्यूचर आपकी इनफ्लो होगी वो आप कभी भी ड्राइव नहीं कर पाएंगे, और जो आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसको समझ नहीं पाएंगे। तो ये वीडियो पूरा देखना बहुत जरूरी है, और देखने के बाद आप सबसे पहला काम अपना पेन और पेपर उठाएं और अपनी कैलकुलेशन भी चेक करें। और मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगर इस कैलकुलेशन के हिसाब से आप हमारे रेटिंग में कहीं फिट हैं, तो आप हमारे हिसाब से, जो हमारी एक परसेप्शन है और हमारी जो एक रिक्वायरमेंट है कि आप कहां पे होने चाहिए, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे बहुत ही आसान फॉर्मूला है, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ये सब कुछ आपकी सैलरी, एक्सपेंसेस और आपकी इनकम पे डिपेंड करता है। हमने इसको 1 to 10 के कैटेगरी में रखा हुआ है। 1 to 10 इसलिए किया कि थोड़ा सा क्या है ना कि इंडिया में हर चीज को ना 1 to 10 के पैरामीटर पे नापा गया है, इसलिए हमने इसको 1 to 10 में फिक्स करने की कोशिश की। अगर आप 1 to 3 में हैं, ये पुअर का मतलब, ये यहाँ पे हमने पुअर और हाई रिस्क लिखा हुआ है। हाई रिस्क का मतलब, इसको पुअर ना करके मैं हाई रिस्क कहूंगा, यानी कि जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है और वो 1 से 3 की कैटेगरी में, तो आप हायर रिस्क में। 4, 5, 6 के बीच में है तो आप एवरेज है, 7, 8 में है तो गुड है, और 9, 10 में है तो वेरी गुड है। यानी कि जब आपकी रिटायरमेंट प्लान होगी उस समय बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप किस कैटेगरी में, किस रेटिंग में है। इस रेटिंग को समझना बहुत ही जरूरी है। इस रेटिंग को समझ के आप अगर 1 to 10 में 9, 10 है, देन आप बहुत ही अच्छे इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में है। अगर नहीं है तो आपको बहुत जरूरत है कि आप अपने स्ट्रैटेजी को चेंज करें और अपने कैश फ्लो को बढ़ाने की कोशिश करें। तो अब बहुत टाइम बर्बाद नहीं करते, हम क्विक टू पॉइंट आते हैं कि क्या करना चाहिए और कैसे आप अपना वेल्थ रेटिंग या वेल्थ कार्ड चेक करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। हमने इस फॉर्मूले को आपकी सैलरी और आपके एक्सपेंडिचर से लिंक करने की कोशिश की है। हमने कहा कि सबसे पहले आपको अपनी मंथली एक्सपेंडिचर जानना होगा। अब मंथली एक्सपेंडिचर कैसे जाने? जनरली क्या है कि ये कॉमन ट्रेंड है, लोग अपने एक्सपेंसेस और इनकम को नोट नहीं करते हैं। अगर आप नोट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत आसानी से जान सकते हैं। अगर नहीं भी करते हैं तो एक आप ओवरऑल लेने की जरूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट, आपको अपना मंथली एक्सपेंस निकालना है। मंथली एक्सपेंस निकालने के लिए भी हमने एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला रखा। आपकी मंथली इनकम माइनस मंथली इन्वेस्टमेंट माइनस एवरेज सेविंग। अगर इसके अलावा कोई और भी सेविंग करते हैं, अगर मैं कहूं कि मेरी जो इनकम थी 50,000 थी, मैं मंथली इन्वेस्टमेंट 10,000 करता हूं और एवरेज जो सेविंग करता हूं 5,000 करता हूं। अगर आप ये करते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 10% के आसपास, 10% से ज्यादा ही है। ये अप्रोक्सीमेटली 20% के आसपास है। जनरली लोग 20% के आसपास इन्वेस्टमेंट नहीं करते। जो ट्रेंड देखा गया है 5 से 8% का होता है। अगर ये है, मैं एक हाइपोथेटिकल लेके चल रहा हूं, यानी कि मेरी मंथली जो एक्सपेंसेस है 35K, इसको ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारा बेस है। हम कितना एक्सपेंस करते हैं, एक्सपेंडिचर हमारा क्या है, आप अब वो पैटर्न समझ रहे हैं। यानी कि मैंने सबसे पहले आपकी मंथली इनकम निकाली, माइनस आपका मंथली इन्वेस्टमेंट किया, और कोई और भी सेविंग है तो उसको माइनस किया। हमने आपके एक्सपेंडिचर को ड्राइव कर लिया। अब एक्सपेंडिचर को आपको कैसे चेक करना है अपने रिटर्न कार्ड में, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अब क्या करें कि जो आपकी मंथली एक्सपेंडिचर है, अब आपको यहां पे रिस्क फैक्टर चेक करना है कि जो आपने इनकम जनरेट करने वाले हैं अपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट से, क्या वो इन्वेस्टमेंट जो भी आपने किया है वो आपके मंथली एक्सपेंडिचर को कंपनसेट कर पाता है या नहीं कर पाता है। लेट्स अज्यूम हमने नीचे दिया कि हाउ टू चेक योर रिस्क। जो 1 to 10 के बीच का जो रिस्क है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने अब उसको क्या किया, जो आपकी मंथली एक्सपेंडिचर थी
35,000 माइनस आपने फ्यूचर रेवेन्यू फ्रॉम योर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, आपने जो भी इन्वेस्टमेंट प्लान कर रखा है, कर चुके या जो करने वाले हैं, उसके जो इनकम होगी, क्या वो इनकम आपके 35,000 रुपये, मैं आज की डेट में बात कर रहा हूँ, उसमें इन्फ्लेशन और उन सब चीज़ों के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको ये कैलकुलेशन हमेशा चेक करते रहना होगा। हम अभी कोई इन्फ्लेशन फैक्टर नहीं ले रहे हैं, किसी भी तरह का और भी कोई जो बहुत तरह के आप कह सकते हैं पैरामीटर्स होते हैं उसको हम कंसीडर, हम बहुत सिंपल रखने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि जो मेरा 35,000 एक्सपेंडिचर है और हमने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है और जो फ्यूचर में करने वाले हैं, उसकी जो मंथली इनकम होगी, अगर 35 के हमारा मंथली एक्सपेंडिचर था और जो हमने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया या जो हम फ्यूचर में करने वाले, उससे जो रेवेन्यू आएगा, 3 कंडीशन हो सकता है, या तो लेस हो सकता है, इक्वल हो सकता है, बराबर, या हाई हो सकता है। यानी 35 के नीचे हो सकता है, 35 हो सकता है और 35 के ऊपर हो सकता है। अगर आप लेस में हैं तो याद रखिएगा 1 to 3 की कैटेगरी में आते हैं। 1 to 3 हमने इसलिए कैटेगरी दिया, हो सकता है कि किसी की जो लेस है वो 35 हो और किसी की हो सकती है 5,000 हो, तो वो आपको डिसाइड करना है कि आप किसने नजदीक हैं इसके। बहुत ज्यादा दूर हैं तो आपको बहुत ही हायर रिस्क कैटेगरी में हम रख रहे हैं, क्योंकि जब आप फ्यूचर में, जब रिटायरमेंट के आसपास या जो भी आपका एक ड्रीम प्लान होगा, वहां जब पहुंचेंगे तो आपके जो एक्सपेंडिचर हैं उसको कंपनसेट कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। ये आपको आज सोचना होगा। अगर आप आज नहीं सोचते हैं तो फ्यूचर में वो चीजें जो आप एक्सपेंडिचर आज की डेट में यूज कर रहे हैं वो आप अचीव नहीं कर पाएंगे। तो बी केयरफुल, आपको ये भी चेक करना है। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि आप 50-50 है, यानी एवरेज है, यहां भी रिस्क है। रिस्क इसलिए रहा, ये हाई रिस्क नहीं है लेकिन रिस्की है, क्योंकि टाइम के हिसाब से आपके एक्सपेंडिचर और ग्रो करेंगे। आपके मेडिकल और अलग अलग तरह की जो एक्सपेंडिचर है, जो यहाँ पे हो सकता है कि अभी हमने कंसीडर नहीं किया, वो फ्यूचर में प्रोबेबिलिटी रहती है उस तरह के रिस्क के। यानी अगर आप 4, 5, 6, यानी हम फिर 3 कैटेगरी हमने रखा, इसलिए रखा, हो सकता है कि आप 35 हो सकते हैं 38 हो, 40 हो, 45 हो। आप कितना आगे पीछे ये आपको देखना है और अपने आप को उस कैटेगरी में देखना है। तीसरा हमारा जो कैटेगरी है जहां नो रिस्क है। नो रिस्क का मतलब यह है कि जो आपकी एक्सपेंडिचर थी और जो आप आज तक इन्वेस्टमेंट कर रखा और जो आप फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, अगर उससे बहुत आगे हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि 35 की जगह आपने ये प्लान किया कि महीने का 50,000, 55,000 उस तरह से पैसे आपके पास आ रहे हैं, आने की प्रोबेबिलिटी है, या उस तरह के आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, यानी कि आप सेफर जोन में। अब आप जब रिटायरमेंट या इस तरह की किसी तरह की चीज में जाएंगे तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने जो अपना इन्वेस्टमेंट गोल रखा होगा वो इजीली कंपनसेट कर सकते हैं और एक अच्छे लाइफ जो बिना डिपेंडेंट होने के साथ आप जी सकते हैं। आपको किसी पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। इस 2 कैटेगरी में अगर पहले और सेकंड कैटेगरी में है तो आप हमेशा किसी फैमिली मेंबर पे या अपने बच्चों पे डिपेंडेंट है। और आज के ज़माने में जो खर्चा, जिस हिसाब से एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं, आपको इंडिपेंडेंट वर्ड से थोड़ी सी दूर रहने की जरूरत है। सेल्फ इंडिपेंडेंट रहें। सेल्फ आपने अपने लाइफ प्लान इस तरह से कर लिया है कि रिटायरमेंट के टाइम में आपको कोई टेंशन नहीं है। आपने अपने मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर चुके। अगर आप प्रीवियसली जाएंगे तो हमने बहुत से टूल्स भी बताए हुए हैं कि किस तरह से फ्यूचर रेवेन्यू जनरेट करें, किस तरह आप रिस्क को मिनिमाइज करें। ये आज सोचना होगा। ये अगर आप आज नहीं सोचते हैं तो जब आप रिटायरमेंट के पास होंगे तब सोचने से कुछ नहीं हो, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म विजन, लॉन्ग टर्म प्लान है। आप इसको एक दिन में अचीव नहीं कर सकते, लेकिन कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट करके, एक पैटर्न डेवलप करके आप वहां तक पहुंच सकते हैं। और जो हमारा लास्ट कैटेगरी है वेरी गुड, वेरी गुड में क्या होगा कि उसकी जो एक्सपेंडिचर होगी और उसका जो इनकम होगा उसमें बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होगा। बहुत ही, वो एक तरह का आप कह सकते हैं बहुत कंफर्ट लाइफ जिएगा, उसको कोई परेशानी नहीं होगा। वो यहाँ पे अपने इनकम के मल्टीपल सोर्स भी खड़ा करके रखा होगा जो 9 और 10 में होंगे। मल्टीपल सोर्स का मतलब ये हो सकता है उनके पास रेंटल प्रॉपर्टी होगी, उनके पास बहुत तरह के ऐसे टूल्स या इन्वेस्टमेंट होंगे जहां से भी उनको कंपनसेशन या किसी तरह का बेनिफिट आता रहेगा। अगर आप इस लास्ट की 2 कैटेगरी में हैं तो जो रिस्क का लेवल है बहुत कम है, लेकिन ये आज आपको प्लान करना होगा और आज सोचना होगा कि आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है किस तरह से कर रखा है। और मैं एक तरह से गारंटी तो नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं एक बहुत ओवरऑल
हमने बहुत डेटा एनालिसिस करने के बाद ये फॉर्मूले को ड्राइव करने की कोशिश की है। और मैं एक तरह का दावा कर सकता हूं कि अगर आप एक बार अपने एक्सपेंडिचर और अपने इनकम को क्रॉस चेक करेंगे तो इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में हैं। अगर आप इस 2 कैटेगरी में, तो अभी इसी समय आपको करेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत है। अदरवाइज एक बार समय निकलने के बाद, टाइम निकलने के बाद, लायबिलिटी बढ़ जाने के बाद कुछ करना बहुत प्रॉब्लम होता है। तो आज के लिए इतना ही, और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारा ये वेल्थ रेटिंग का जो हमने कॉन्सेप्ट लाने की कोशिश की है उससे हमारे जो एंड यूजर हैं उनको बहुत ही फायदा होगा, और वो खुद बिना किसी बड़े आप कह सकते हैं ज्ञानी लोगों के बिना भी आप इजीली अपनी चीज़ों को समझ सकते हैं। एक गांव में बैठा हुआ आदमी भी अपनी रेटिंग चेक कर सकता है कि आज के रेट में वो क्या है और फ्यूचर प्लान क्या है और उसको कहां करेक्ट करने की जरूरत है। शहर में बैठा हुआ, गांव में बैठा और कहीं भी बैठा हुआ इंसान आज की डेट में अपनी रेटिंग को चेक कर सकता है, अपनी वेल्थ की जो कॉन्सेप्ट है उसको यहां से लिंक करके अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकता है। हमारा एजेंडा एक ही है, आपकी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट को इस तरह से सिक्योर करें कि जब आप रिटायरमेंट के पास आए तो आपको परेशानी ना हो। आज के लिए इतना ही, और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो फॉर्मूला है ये कहीं ना कहीं हर के लिए एक अपीलिंग फॉर्मूला होगा। जब आप बैठ के एक बार सोचेंगे बिना किसी कैलकुलेशन के, आप अपने आप को पाएंगे कि आप किस रेटिंग में, हर आदमी के लिए। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी भी तरह की जरूरत हो तो आप हमें पिंग कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और हम हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।